दोस्तों ये है रामराज। अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर है। तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोले। और यह है भीमराज। कहाँ दे रहे हो परमिशन में? पूरे डिपार्टमेंट कहाँ डीएफओ तो होंगे? कहाँ डीएफओ? क्या है परमिशन में दिक्कत? हो गई सर परमिशन। प्रकाश जी, चीजें तो सेंसिटिव हो रही है चारों तरफ से। कानपुर में भी हो रही है, नहीं हो रही बताओ? और मैंने आपकी मेरी बात मैंने आपसे भी क्या कहा कि आपके एडीएम को नहीं जाना चाहिए था वहाँ। स्मार्ट मीटर के पहले बताओ अपना था तो आपने जबरदस्ती क्यों लगवाया? मैं आपसे कह रहा हूँ ऑप्शनल है, ये रेगुलर के लिए बताओ। सर अभी यही चल रहा है, लेकिन क्या हमने नई परमिशन दे रहे हैं 14 अप्रैल को? एक तरफ जहां बीजेपी का हर नेता कर्मकांड में उलझा हुआ दिखेगा, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अपने क्षेत्र में विकास के लिए तार्किक आधार पर समाज को और समाज से जुड़े लोगों को जागरूक करते हैं, जिससे समाज को एक विकसित गति मिल सके। चंद्रशेखर आजाद भी कुछ ऐसे ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार की तमाम रुकावटों के बावजूद भी किस तरह से अधिकारियों से सामंजस्य बनाते हुए दिख रहे हैं। चीजें तो सेंसिटिव हो रही है चारों तरफ से। कानपुर में भी हो रही है, नहीं हो रही बताओ? और मैंने आपकी मेरी बात मैंने आपसे भी क्या कहा कि आपके एडीएम को नहीं जाना चाहिए था वहाँ। स्मार्ट मीटर के पहले बताओ अपना था तो आपने जबरदस्ती क्यों लगवाया? मैं आपसे कह रहा हूँ ऑप्शनल है, ये रेगुलर के लिए बताओ। सर अभी यही चल रहा है, लेकिन क्या हमने नई परमिशन दे रहे हैं 14 अप्रैल को? तो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की है। बता दें कि विकास भवन सभागार में आयोजित दीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने संसदीय क्षेत्र नगीना के विकास कार्य को लेकर संबंधित अधिकारियों से जोरदार जवाब तलब किया। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ जनमानस तक पहुंचाने के लिए चंद्रशेखर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए, तो वहीं लापरवाही मिलने पर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। सबसे पहला मामला देखिए, किरतपुर क्षेत्र में अधिकारियों ने बिना सर्विस रोड बनाए हाईवे पर टोल वसूलना शुरू कर दिया था। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जहाँ सर्विस लाइन अभी तक बंद है इसकी, और ये प्रॉपर में चल रहा है, टोल तो लेने लगे हो आप? सर प्रॉपर चल रहा है, लेकिन 2 जगह सर्विस रोड में दिक्कत है, उसका एस्टिमेटिंग करके गया हुआ है। अगर कुछ ऑब्जर्वेशन उसका आए थे तो इस मंथ में हो जाएगा उसका। तो तब तक टोल बंद कर दो। सर मेन कैजुअली उसमें चल रहा है सर्विस रोड है। एक्चुअली वहाँ पे पेड़ की प्रॉब्लम थी, पेड़ नहीं कटे, इसलिए एजेंसी ने वो काम नहीं करा, आपके पेड़ थे। लेकिन अब कहाँ दे रहे हो परमिशन में? पूरे डिपार्टमेंट कहाँ डीएफओ तो होंगे? कहाँ डीएफओ? लखनऊ में नहीं सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो एक बार। सर महेश पंडित क्षेत्र में बोले तो माइक ले लो। क्षेत्र में अधिकारी बिजनौर। क्या है परमिशन में दिक्कत? हो गई सर परमिशन, पेप कट गई। अभी कुछ दिन पहले परमिशन हुई है सर, तभी चलवा दो वरना टोल फिर मत कहना। वो टोल तब फिर खुलवा देगा किसी दिन, फिर देख लेना, फिर मत कहना सब नुकसान होगा राजस्थान बहुत बड़ा। इसके बाद सामने आई जल विभाग की लापरवाही पर क्या बोले चंद्रशेखर आजाद, ये भी सुनिए। जनता परेशान हो रही, गर्मी आ रही, कहाँ जाए लोग पीने के पानी के लिए? विकास कार्य की समीक्षा के दौरान चंद्रशेखर आजाद को शिक्षा से जुड़े एक मामले में लापरवाही नजर आई, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में बहुत सख्त हूं। यह मत कहना कि हमें जानकारी नहीं थी। किताबों के साथ तो फिर तो हम इसमें और लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको इसलिए अवगत करा रहा हूँ, कल आप मुझसे मत कहना कि सर हमें जानकारी नहीं थी। आप समझ गए? इस बात को मेरी बहुत असहमति है। और सब चीजों में वो चल सकता है, लेकिन शिक्षा जो भविष्य बनाती है उसके साथ खिलवाड़ देखो, हम तो इस मामले में स्पष्ट नहीं चलने देंगे। आप अपने कमर कस लें, हमने कर रखी। इसमें अगर अनुमति हो सकता है एक दिन पर अवगत कराना चाहूंगा। इसके बाद आपको आगे बताएंगे कि जबरदस्ती
बिजली का स्मार्ट मीटर लगाए जाने का एक मामला सामने आया तो विद्युत अधिकारियों से पूछा गया कि जब स्मार्ट मीटर वैकल्पिक है तो जबरदस्ती क्यों लगाया गया। क्या गारंटी है कि उसमें उसके साथ जो है कोई इस तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती? स्मार्ट मीटर के पहले बताओ ऑप्शनल था तो आपने जबरदस्ती क्यों लगवाया? सर ये स्मार्ट मीटर नॉर्मल मीटर दोनों सेम है सर, दोनों का कंजम्पशन सेम है सर। हमें ये किसी को कंफ्यूजन है सर, तो हम लोग 5% भी छोड़ते हैं, नॉर्मल मीटर भी और स्मार्ट मीटर दोनों का कंपेयर करके भी कई जगह देखा गया है, दोनों का कंजम्पशन सेम आ रहा है सर। मैं आपसे कह रहा हूँ ऑप्शनल है ये रेगुलर में बताओ सर अभी यही चल रहा है, लेकिन अब बताया गया है कि हर जगह लगाना है। अभी कोई आगामी 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को मनाने की परमिशन और योजना स्थलों पर साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर निर्देश दिए। क्या हमने नई परमिशन दे रहे हैं 14 अप्रैल को और 11 अप्रैल को? दूसरा, जैसे दूसरे धर्म के धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें सुविधाएं दी जाती हैं, साफ सफाई कराई जाती है। अभी तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 4 दिवाली कराओ, संरक्षित करो, तो क्या इस बार हम लोग पहले से कुछ वो करेंगे कि जहाँ जहाँ इस तरह कार्यक्रम होते हैं वहां चूना लग जाए, इस तरह की साफ सफाई हो जाए, पेंट वगैरह हो जाए, इस तरह की चीजें करा के आप सबके मन को जीतो। अगर आप मन नहीं जीत पाओगे तो आप नजरों से हारे रह जाओगे। अगर सरकार नहीं करना चाहती तो अलग बात, लेकिन अगर सरकार भी चाहती है हो तो फिर अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो सबके मन में जगह, सबके दिल में अपनी जगह को मजबूत कर लें। क्यों कहें कि उस समय वो जिलाधिकारी थे, वो एसपी थे, वो एसएसपी थे, उनके नेतृत्व में हमने ये कार्यक्रम हमारा हुआ। इस सभागार में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे आमजन की शिकायतों को सुनने के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने बिजनौर के तालिफ खालिद आरा मशीन जांच प्रकरण के मुद्दे पर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। गलती विगत दिनों में हुई, वो गलती दोबारा न दोहराई जाए कि किसी व्यक्ति को इस तरह का आमना सामना करने का मौका मिल जाए जो हुआ आरा मशीन वाले मामले में। क्या नाम है उनका? तालिब बंधु वाले उसमें। ठीक है, ये अधिकारियों का काम नहीं है। अधिकारी तो जो एप्लीकेशन आ गई उसकी जांच करे, उसमें अपने सीनियर अधिकारी बैठे उनके नेतृत्व में काम करें। लेकिन इस तरह से जिस तरह सिचुएशन बनी, हमने उस दिन चिंता जाहिर की कि अगर आमना सामना होता, किसी की जान चली जाती, इधर भी एक पूर्व सांसद हैं, उधर भी 2 व्यापारी लोग हैं, तो किस तरह का माहौल बनता और उसका किस तरह का नुकसान हो सकता था उसको क्या नाम सामाजिक माहौल में। और ऐसा भी नहीं जिले में अधिकारी अच्छे नहीं है, अच्छे अधिकारी जिले में काबिल अधिकारी है। मैं तो प्रकाश जी को यहां से जानता हूं, मेरठ से, और कई मामलों में मेरे साथ रहे। प्रकाश जी, हाथरस का प्रकरण जो आपको याद है बड़ा चिंतित था, प्रकाश जी वहां थे 2 बार। तो ये जो इस बार हुआ ये बड़ा चिंतनीय है, इस तरह की चीजें। और फिर एक ही पत्र का 2 बार अवलोकन कि भाई ये एक दिन बहाल हो गया था, फिर ये दिन फिर खुल गया, ये इस तरह की चीजें, ये तो बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। ये राजनीतिक हिस्सा है, अधिकारियों को इसका हिस्सा नहीं बनना मेरा आपसे आग्रह है। ये मेरा पर्सनल वो है, सर ये राजनीतिक इशू है, मैं अधिकारियों का काम नहीं है कि अधिकारी इसका हिस्सा बने। अधिकारी तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी अगर गलत कुछ कहें तो अधिकारी हमें भी वो कर देंगे, साहब हम नहीं करेंगे गलत, क्योंकि आपको आपका दायित्व ज्यादा है काम करने के प्रति। लेकिन इस तरह की चीजें जिले में अच्छी नहीं। मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम थे मगर मैंने वो छोड़े कि अगले 4-5 दिन हम लोग यही रहेंगे कि इस तरह की स्थिति ना बने। क्यों विधायक जी, हमारे जिले में तो कम से कम ना बने। प्रकाश जी, चीजें तो सेंसिटिव हो रही है चारों तरफ से, कानपुर में भी हो रही है, नहीं हो रही बताओ। तो ये इस जिले में कम से कम, हाँ इस जिले में कम से कम ये चीजें ना पैदा हुआ। आपने परसों मुझसे कहा, आपको याद है हम लोग की बात है, और मैंने आपकी मेरी बात है, मैंने आपसे भी क्या कहा कि आपके एडीएम को नहीं जाना चाहिए था वहां, और गए थे एडीएम तो उनको नहीं बुलाना चाहिए था। वो अपने आप जांच करते, आपको रिपोर्ट देते, कोई गलत कर रहा है, कोई हो चाहे, हम किसी गलत के जिम्मेदार नहीं बनते, ना ठेकेदार बनते। कोई गलत कर रहा है, कानून तोड़ा, कार्रवाई हो उसको। लेकिन अनावश्यक कार्रवाई, दबाव की कार्रवाई,
या किसी व्यक्ति को खुश करने की कार्रवाई से तो माहौल खराब हो जाएगा। ये चिंताजनक है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, एक वो जो मैंने आपको बताया कि सुसाइड जैसी स्थिति ना बने, आप ना काम करो लेकिन प्रेम से बात करो। और दूसरा ये कि कोई अधिकारी कर्मचारी, हमारे भाई परिवार लोग, आपके परिवार है, सब चीजें हैं, आप किसी तरह के कंट्रोल का हिस्सा ना बने। कोई बात नहीं, अच्छे अधिकारी बैठे, बताइए कोई बात है तो। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।